नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के 4 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे। सॉरी 4 नहीं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे इस वीडियो का 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसे मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा, जिसे आपको नोट डाउन करके सॉल्व करना है। फिर जो वैल्यू निकले उसे कमेंट सेक्शन में भेजना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका फाइंड आउट किया गया आंसर सही है या फिर गलत है। तो आइए बिना किसी देरी के श्री गणेश करते हैं इस क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो का, इस वीडियो के फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपकी स्क्रीन पे शो किया जा रहा है और कह रहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। दो इक्वेशन आपको इसी बात पे दे दी गई, जिसमें से पहली जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 17, और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 2y बराबर 6। ठीक ठीक ठीक। अब हमें इस क्वेश्चन में कोई एक स्पेसिफिक मेथड गिवन नहीं है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का। तो हमें ये क्लियर हो गया कि ग्राफिकल मेथड का यूज तो करना ही नहीं, बचता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। मान लीजिए मैं इसमें भी एलिमिनेशन मेथड का यूज कर देता हूं। तो जब मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करने निकलूंगा और मैं जब थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन डालूंगा इन दो इक्वेशंस पे, तो मुझे दिखेगा कि इन दो इक्वेशन के बीच में एक पैटर्न है कि जो y का कोएफिशिएंट है वो यहाँ x का कोएफिशिएंट है, और यहाँ जो x का कोएफिशिएंट है वो यहाँ y का कोएफिशिएंट है। पैटर्न समझ में आ रहा है। तो मुझे दूसरी वाली टेक्निक याद आ जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे दूसरी वाली टेक्निक यूज नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि ये बहुत ही स्मॉलेस्ट नंबर से इक्वेशन बनाई गई है। तो हम सेकेंड टेक्निक तभी यूज करेंगे इस पैटर्न के इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, जब इक्वेशन में बड़े बड़े नंबर्स गिवन हो और वो पैटर्न हमें ऑब्जर्वेशन में दिख रहा हो तब। ठीक। तो यहाँ छोटे छोटे नंबर्स बनाया गया, तो सिंपली हम एलिमिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं पहले कदम से। तो मान लीजिए मैं इस इक्वेशन में x वाले टर्म को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो कोएफिशिएंट सेम होगा, लेकिन कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो जुगाड़ लगा के कोएफिशिएंट सेम कर देते हैं। पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कोएफिशिएंट x का सेम हो जाएगा। जब पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6x प्लस 9y बराबर कितना, 51 होगा क्या? 51 होगा क्या? बिल्कुल। और जब दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6x माइनस 4y बराबर 12। क्लियर। अब x कब एलिमिनेट हो जाएगा? जब सब्ट्रैक्शन करेंगे कि जब एडिशन करेंगे? जी हाँ, जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस। तो ये वाला टर्म हो गया एलिमिनेट। अब 9y प्लस 4y कितना होता है? 13y। 51 माइनस 12 कितना होता है? 39। तो y की वैल्यू कितनी मिली? 3। ठीक। अब इसी वैल्यू को हम मान लीजिए किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मान लीजिए हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जब y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर 17। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 9 बराबर 17, और 2x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 8, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो जो x वाला सोल्यूशन है वो है 4 और जो y वाला सोल्यूशन है वो है 3। तो इसी तरीके से हमें किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है एलिमिनेशन मेथड की मदद से। अब आइए बढ़ते हैं हम इस वीडियो के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि आपके स्क्रीन पे शो किया जा रहा है और दहाड़ के कह रहा है कि
सॉल्व, और दो इक्वेशन गिवन है। अब इसमें क्या सॉल्व करना है ये नहीं लिखा है, लेकिन दो इक्वेशन लिखा है सॉल्व के बाद, यानी हमें ये पता चल गया कि हमें इन दोनों गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखिए, हमें पता है कि हम किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो हमें ये भी ऑब्वियस से पता ही होगा कि अगर हम उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर के क्वेश्चन को लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसमें जितने कॉन्सेप्ट हैं उस चैप्टर में वही उस क्वेश्चन में लग रहे होंगे, एप्लीकेबल होंगे। लेकिन एग्जाम में तो हमें ये नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर और किस एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट से, तो इसलिए हम ऐसा सोच करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लें जैसे कि हमें कुछ पता नहीं है, बस हमें कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक, तो जो इस क्वेश्चन को फ्रेम किया, जो इस क्वेश्चन को बनाया ना, वो ये सोच के बनाया कि जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा वो पक्का समझदार ही होगा। तो इसलिए सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये वो नहीं लिखा, इसी यही सोच की वजह से वो समझा कि जो सॉल्व करने वाला है वो समझदार है और समझदार को इशारा काफी, तो इसलिए वो सॉल्व के बाद डायरेक्ट लिख दिया क्या, दो इक्वेशन। दोनों इक्वेशन क्या है, दोनों इक्वेशन है 4x - 7y + 28 = 0, और दूसरी इक्वेशन गिवन है 5y - 7x + 9 = 0। क्लियर क्लियर क्लियर। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। क्या मेरी आंखों में ये दोनों इक्वेशन खटक रही हैं? बिल्कुल खटक रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कोई कांस्टेंट नहीं है, लेकिन जो कांस्टेंट होना चाहिए वो दे दिया है लेफ्ट हैंड साइड। तो सिंपली हम लेफ्ट हैंड साइड वाले कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पटक देते हैं। तो पटक दो, किसका इंतजार कर रहे हो? ठीक, तो कर देते हैं, तो कर देंगे। पहली इक्वेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4x - 7y = -28। क्लियर। ऐसे ही जब दूसरे इक्वेशन में भी करेंगे तो 9 को जो इधर तो भेज देंगे, लेकिन थोड़ा और ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो दिखेगा, क्या मुझे ये मेरे अंदर ये प्रतीत होगा, मैं ये सोचूंगा कि इस इक्वेशन में क्या पहले x वाला टर्म होना चाहिए फिर सेकंड टर्म y वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा पुल्टा है। यहाँ पे सेकंड टर्म x वाला है और यहाँ पे पहला टर्म y वाला है। उलझा हुआ इक्वेशन है। जब भाई उलझा है तो उसे सुलझा दो, और जब सुलझा है तो क्यों उलझा रहे हो, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, सीधा सॉल्व करो। ठीक है, तो इस उलझे हुए इक्वेशन को सुलझा देते हैं। तो ये हो जाएगा -7x + 5y = -9। इस 9 को इस तरफ भेज दिया तो माइनस हो गया, और ध्यान से देखो 7x का साइन था माइनस तो माइनस आ गया, 5y का साइन था प्लस तो प्लस आ गया। क्लियर क्लियर क्लियर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया जो आपके अंदर गुण है ना, आपकी आंखों में इक्वेशन खटकना, ये जो गुण है ना, इसे मेरे अंदर भी किसी तरीके से ला दो। आप ऐसा कह रहे हो, सोच रहे हो। तो मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा कि जब मैंने इस ईयर की फर्स्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे स्ट्रेटेजी वाला अपलोड किया था, तो उसमें मैंने कहा था कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसे पढ़ो मत इन द सेंस कि इस तरीके से उसको पढ़ो कि तुम उसे पढ़ नहीं रहे हो, तुम उसे जी रहे हो। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर इस तरीके के कई गुण तुम्हारे अंदर लाने हैं, अपने अंदर लाना है, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ो मत इन द सेंस कि ऐसे पढ़ो कि ऐसा लगे कि तुम उसे पढ़ नहीं जी रहे हो। क्लियर क्लियर क्लियर। जब तुम ऐसा करने लग जाओगे, तुम इस लेवल से पढ़ने लग जाओगे, तो तुम्हारे अंदर तुम खुद ही महसूस करोगे कि मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहा है और मेरे अंदर ऐसे गुण आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं मैथ्स के क्वेश्चन को बहुत ही रफ्तार में, बुलेट ट्रेन की रफ्तार में सॉल्व कर रहा हूं। ठीक, तो इस क्वेश्चन में कोई एक स्पेसिफिक मेथड गिवन नहीं है। ठीक, तो हमें इससे ये क्लियर हुआ कि ग्राफिकल मेथड का तो यूज करना ही नहीं, बचता है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मान लीजिए मैं यूज करता हूं एलिमिनेशन मेथड। ठीक, तो मान लीजिए मैं एलिमिनेशन मेथड में, एलिमिनेशन के प्रोसेस में, इस क्वेश्चन में
इस x वाले टर्म को एलिमिनेट कर देता हूं। तो एलिमिनेट करने के लिए कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए कि नहीं सेम होना चाहिए? बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए नहीं ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। मान लीजिए मैं y वाले टर्म को एलिमिनेट करता हूं, मैंने x की जगह y वाला टर्म क्यों एलिमिनेट करना चाहे इस इक्वेशन में, तो समझो, इस क्वेश्चन में तो समझो। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर मैं y वाले इक्वेशन टर्म को एलिमिनेट करूंगा तो मुझे कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी होगी, कंफर्टेबल होगा इसलिए। ठीक है, तो जिस प्रोसेस से आप, जिस मेथड से आप कंफर्टेबल हो, बिल्कुल उसी मेथड का यूज करिएगा ज्यादातर, जब कोई एक स्पेसिफिक मेथड ना गिवन हो तब। ठीक है, तो y वाला टर्म को एलिमिनेट करने के लिए कोएफिशिएंट दोनों का सेम होना चाहिए। कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो सेम कर देते हैं जुगाड़ लगा के। पहली वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरी वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? जब पहली वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20x माइनस 35y बराबर माइनस 140। भैया इतनी जल्दी कैसे 28 मल्टीप्लाई बाय 5? अरे क्या मेरी शॉर्टकट वाली वीडियो नहीं देखते क्या? शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखते क्या? ऐसे मैंने बहुत सी ट्रिक करवाया है कि अगर किसी इवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो सीधा बिना कुछ सोचे आंख बंद करके उसका आधा करो और उसके आगे एक जीरो लगा दो, मिल गया आंसर। और अगर इवन की जगह कोई ऑड नंबर हो तो ऑड नंबर में से 1 माइनस करो और उसका आधा निकालो, फिर उसके आगे 5 लगा दो, मिल गया आंसर। ये थी शॉर्ट ट्रिक। 28 का आधा 14, 14 के आगे एक जीरो लगा दिया, ऐसा मिल गया। क्लियर? इसलिए शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो देखो। और जब दूसरी वाली इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 49x प्लस 25y। कुछ गलत हो गया क्या? ना 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 ना, ये 25 नहीं होगा, ये होगा 35 इज इक्वल टू माइनस 63। क्लियर? तो मुझे ये दिख गया कि एडिशन करने पर ही ये y वाला टर्म एलिमिनेट हो जाता है, तो एडिशन ही कर देते हैं। तो जब एडिशन ही करेंगे तो हमें मिलेगा 20x माइनस 49x कितना होता है? अरे भैया चिल्ला के बताओ कितना होता है? माइनस 29x होता है। माइनस 140 माइनस 63 कितना होता है? बताओ चिल्ला के, माइनस 203 होता है। ठीक, इस x को, x की वैल्यू हमें कितनी, अब हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी? हमें x की वैल्यू मिलेगी माइनस 203 अपॉन में माइनस 29। तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मेरा आंसर गलत है? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मेरा आंसर गलत है? मेरा आंसर गलत है क्या? नहीं, नहीं गलत है। 29 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 203 और ऐसे में हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 7। अब जब हम इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा y की वैल्यू। तो पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 7y बराबर माइनस 28। ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 28 माइनस 7y माइनस 28। ये आ जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 54 ना 56। y की वैल्यू आ जाएगी 8। क्लियर? क्लियर? तो इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन या फिर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना होता है। किस मेथड की मदद से? एलिमिनेशन मेथड की मदद से। ठीक है, तो अब आइए हम बढ़ते हैं इस वीडियो के थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो आपके स्क्रीन पर शो किया जा रहा है और दहाड़ के कह रहा है। क्या कह रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनो। सॉल्व, फिर से वही चीज, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमें लिखा हुआ दिखेगा वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने कहा था एक बार कि ये चीज गिवन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो देखिए पहली इक्वेशन क्या गिवन है? 2 अपॉन x प्लस 3 अपॉन y बराबर में
13 और दूसरी इक्वेशन गिवन है 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू कितना गिवन है, 2 गिवन है। 2 गिवन है कि -2, -2। ठीक, अब इस पैटर्न के क्वेश्चन को मैंने इतना करा दिया है कि मेरे जितनी भी ऑडियंस है वो देखेगी ना, वो चिल्ला के कहेगी कि थोड़ा ऑब्जर्वेशन डालिए, आपकी आंखों में खटक रहा है, ये हमारा दिल जान रहा है, ये हमारा मन जान रहा है। तो जब खटक रहा है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, ऑब्जर्वेशन डालेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे 1/x पहले टर्म में और 1/y दूसरे टर्म में कॉमन है, तो 1/x को मान लेंगे a और 1/y को मान लेंगे b। तो जब इस पाई गई नई वैल्यू को, मानी गई नई वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2a + 3b बराबर 13 और 4b बराबर -2। ठीक 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 ठीक। अब मान लीजिए हम इसमें भी एलिमिनेशन मेथड का यूज कर देते हैं, तो इसमें हम a वाले टर्म को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो a वाले टर्म को एलिमिनेट करने के लिए कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो सेम करने के लिए हम पहली वाली टर्म को 5 से और दूसरी वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब पहली वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10a + 15b बराबर 65 और जब 2 को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10a - 8b बराबर -4। ठीक, तो हमें दिख रहा है कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन के बीच में सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें जो करना था a को एलिमिनेट वो हो जाएगा। ठीक, तो हो गया। अब 15b + 8b कितना होता है, 23। 65 + 4 कितना होता है, 69। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब इसी b की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2a + 3 × 3 बराबर 13। ये हो जाएगा 2a + 9 बराबर 13। 2a की वैल्यू आ जाएगी 4, a की वैल्यू आ जाएगी 2। a की वैल्यू कितनी आई, 2i। b की वैल्यू कितनी आई, 3i। जब a 1/x के बराबर है तो क्या हम कह सकते हैं कि 1/x की वैल्यू 2 है, और जब b 1/y के बराबर है तो क्या हम कह सकते हैं कि 1/y की वैल्यू 3 है। तो ऐसे में हमें x की वैल्यू मिल जाती है 1/2 और y की वैल्यू मिल जाती है 1/3। क्लियर है? तो ऐसे में हमारे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो x वाला सोल्यूशन होता है वो होता है 1/2 और जो y वाला सोल्यूशन होता है वो होता है 1/3। ठीक, अब आपके सामने इस वीडियो का 4th मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शो किया जा रहा है, जिसे नोट डाउन करके आपको सॉल्व करना है। फिर जो वैल्यू निकले उसे कमेंट सेक्शन में भेजना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका फाइंड आउट किया गया आंसर बिल्कुल सही है या बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, अगर आपका आंसर बिल्कुल सही होगा तो आपको मिलेगा झूठ मूठ का 7 करोड़। ठीक, हाँ, अब इसी पॉइंट पे एंड करते हैं इस वीडियो को, और वही बात के साथ कि इस चैप्टर में मैं इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस का भंडार आ जाएगा, और जो भी स्टूडेंट आपसे पढ़ने आएगा वो भी मास्टर हो जाएगा इस चैप्टर का, उसके अंदर भी आ जाएगा कॉन्फिडेंस का भंडार। ठीक, तो इसी के साथ लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में मैंने जितनी भी चीजें समझाई वो सभी चीजें समझ में आ गई हों, बिल्कुल अच्छे तरीके से छप गई हों दिमाग में, तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।